बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विरोध प्रदर्शन जयपुर में उग्र होता नजर आ रहा है। लाहौटी समर्थकों ने टायर जलाए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ये टायर जलाए गए। भजनलाल शर्मा को इस दौरान बाहरी बताया गया। 200 किलोमीटर दूर किसको ढूंढने जाओगे, ये भी कहा गया। 5 मंडल अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि 5 मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे। तो आपको बता दें, सांगानेर विधानसभा सीट से जब से भजनलाल शर्मा को टिकट मिला है, अशोक लाहौटी के समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। और आज ये आक्रोश बीजेपी मुख्यालय के बाहर फूट पड़ा, जब समर्थकों ने टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही 5 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा देने की भी बात कही। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, भजनलाल शर्मा को टिकट मिला ही था कि अब अशोक लाहौटी के समर्थकों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। किस तरह का ये विरोध बीजेपी का देखा जा रहा है और क्या आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका भुगतान करना पड़ सकता है? हिमाद्री, न केवल अशोक लाहौटी का विरोध बल्कि यहाँ पर पहले से विरोध चल रहा है झोटवाड़ा में भी। और अब जो ही लाहौटी का टिकट कटा और उसके बाद भजनलाल शर्मा को टिकट मिला और तब से ही विरोध शुरू हो गया है। आज कार्यकर्ता ये विरोध की जो आंच है वो प्रदेश कार्यालय तक पहुँच चुकी है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टायर जलाए और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि जो लाहौटी है वो लगातार पिछले अच्छे खासे वोटों से अगर यहाँ से जीते हैं तो उनका टिकट काटने का कोई औचित्य नहीं था, और अगर उनका टिकट काटा भी है किसी कारणवश तो उन्हें दूसरी जगह से टिकट दिया जाए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जब नारेबाजी जमकर चल रही थी, टायर जल रहे थे, तब यहाँ पर पूर्व जो राज्यसभा सांसद हैं ओंकार सिंह लखावत, वो उनके बीच में आए, बातचीत की और उनको समझाइश की कोशिश की। लेकिन कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं हुए और लगातार नारेबाजी करते रहे। हालांकि कुछ देर नारेबाजी करने के बाद वो चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आक्रोश है। ये आक्रोश है जो टिकट दिया गया है वो बाहरी व्यक्ति को दिया गया है। यानी भजनलाल शर्मा मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं और यहाँ प्रदेश महामंत्री हैं। और बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा का मानसरोवर इलाके में, यहाँ सांगानेर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर एक मकान है, लेकिन वो लगातार भरतपुर उनका प्रवास रहता है। तो ऐसे में बाहरी बताकर उनका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। और ये विरोध की यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने कहा कि इसको किसी भी सूरत में पार्टी को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। बिल्कुल। और विष्णु देखिए, कल जब भजनलाल शर्मा से जी राजस्थान ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अशोक लाहौटी जो है उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ चुनाव की तैयारियों का काम करेंगे, प्रचार प्रसार का भी काम करेंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिखाई दी लाहौटी समर्थकों की, वो तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। हिमाद्री, क्योंकि भजनलाल शर्मा के पास और कहने को कुछ था भी नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वो अशोक लाहौटी से बात करेंगे और भाई छोटे भाई जैसा है, साथ में प्रदेश मंत्री रह चुका। जब वो भजनलाल शर्मा यहाँ पर लगातार महामंत्री हैं और उस पिछले कार्यकाल में वो प्रदेश मंत्री रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक लाहौटी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो साथ काम करते थे और बातचीत करेंगे। हालांकि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। और वहीं दूसरी ओर आक्रोशित थे वो, उसमें 5 मंडल जो अध्यक्ष हैं वो भी बताए गए हैं यहाँ प्रदर्शन में। तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन, आक्रोश जरूर लगातार बना हुआ है। बात अगर पूरे प्रदेश की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की पहली सूची का आक्रोश, जो असंतोष है, वो अभी थमा नहीं था। दूसरी सूची में कुछ जगहों को लेकर आक्रोश हो गया। सबसे गंभीर बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई है, उनके खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त यहाँ पर लोग कर रहे हैं। अभी तक जो आक्रोश था केवल पर्टिकुलर प्रत्याशियों को टिकट देने या उनकी जगह नया टिकट घोषित करने के साथ ही इस तरह के प्रदर्शन थे। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सीधा भी यहाँ पर आक्रोश व्यक्त सामने आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सब हुआ है वो कहीं ना कहीं सीपी जोशी के निर्देश पर हुआ है। हालांकि यहाँ पर पूरी जो कोर ग्रुप है वो बैठा था, प्रत्येक टिकट पे मंथन किया गया था, जिताऊ और टिकाऊ को टिकट देने की बात थी, और फिर भी उसके बावजूद ये आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। अगर आक्रोश बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये परिवार का मामला है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन
आक्रोश कहीं ना कहीं रहता है तो मन में एक ठेस रहेगी। बिल्कुल विष्णु, मन में कहीं ना कहीं ठेस रह जाती है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, बीजेपी को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।